Hello everyone. This is Dr. Deepti Mathur. I'm a neurophysiotherapist. I hope आप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 3rd of December हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। बहुत लोग जानते भी होंगे और शायद कुछ लोग पूरी तरह से नहीं जानते होंगे कि क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं और क्यों इन इस सब चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है इस तरह की कंडीशंस पे, और हमें किस लेवल की अवेयरनेस चाहिए इसे ठीक करने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मेरे मन में आया और मैंने सोचा कि इसके लिए डिस्कशन किया जाए। सबसे पहले तो एक चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहूँगी कि हमें लगता है कि कुछ ही लोग डिसेबल्ड होंगे, बट ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, जिसमें 80% लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ भी बहुत लोग डिसेबल्ड हैं। और 100 मिलियन जो डिसेबल पीपल हैं उनमें से बच्चे हैं, छोटे बच्चे। और यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये एक एडल्ट पॉपुलेशन बनेगी सोसाइटी की। और जब डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोग ज़्यादा होने लगेंगे सोसाइटी में, तो हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत बुनियादी लेवल पे ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इन कंडीशंस को जितनी जल्दी हम रिजॉल्व कर सकें या मैनेज कर सकें अच्छी तरीके से, उस पे हमें वर्क करना चाहिए। कुछ लोगों को तो जो खुद भी डिफरेंटली एबल्ड हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कोई इस तरह की डिसेबिलिटी है या हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सही काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के लोग ही केवल बताएं या कोई प्रोफेशनली बताएं। पूरी सोसाइटी को भी अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर आप किसी की मदद कर पाएँ, उसे सही डायरेक्शन दे पाएँ, तो भी आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम इंडियंस को शुरू से ये बात हमने सुनी ही होगी, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब कि सारी धरती ही, जो भी लोग रह रहे हैं वो एक कुटुंब का हिस्सा है। और कोई भी फैमिली तभी प्रोग्रेसिव हो सकती है, तभी हेल्दी या सेफ फील कर सकती है, जबकि एक एक मेंबर हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेफ हो। और जब हमने कहा कि पूरा जो धरती है वही हमारा कुटुंब है, तो हर हर एक बंदा, हर एक कम्युनिटी सेफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। तो अगर सोसाइटी का इतना बड़ा पार्ट, मान लीजिए 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर डिसेबल्ड है, और अगर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है या ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। उसी को ध्यान में रखते हुए यूएन जनरल असेंबली ने 1992 से ये डे ऑब्जर्व करना शुरू किया, ताकि डिसेबल लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे बात हो सके, चर्चा हो सके, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ डेवलप की जा सकें। बहुत सारे एनजीओज इस पे वर्क भी कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे भी लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे। और सबसे बड़ा तो यही है कि आप इन लोगों के प्रति, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एम्पैथी रखिए, कंपैशनेट रहिए, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, और ये कोशिश करिए कि आप कम से कम उन्हें मोटिवेट तो कर ही सकें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो। डिसेबिलिटीज़ किस तरह से हो सकती हैं? बाय बर्थ भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट या इंजरी के बाद कोई डिसेबल्ड हो जाए, जिसमें कि ब्रेन इंजरीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। इस कंडीशन के बाद बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन है जो कि डिसेबल्ड हुई है। वैसे हम कैटेगराइज करते हैं तो विजन इम्पेयरमेंट्स हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, मेंटल या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स हैं। ऑटिज़म एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है और लाइफ लॉन्ग कंडीशन है ये। और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ तो हैं ही, और ब्रेन इंजरी जो मैंने कहा आपको, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है डिसेबल्ड लोगों को बनाने में, जो है मतलब एक बहुत बड़ी भूमिका दिखा रहा है। तो और सब चीज़ों के साथ साथ तो हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी डिफरेंटली एबल्ड है, उसे पहले पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहाँ कैसे काउंसलिंग लेनी है, कहाँ मुझे इसके लिए ठीक करने के लिए कोशिश करनी है, और अपने राइट्स के बारे में पता हो कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ और पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छा रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ अपने द्वारा। और ऐसा नहीं है कि केवल डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं वो केवल अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं
बहुत स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कि हमने पैरालंपिक्स में देखा ही कि उन लोगों ने अपनी डिसेबिलिटीज़ पे काम किया, उसको ओवरकम किया और इतने बड़े लेवल की सफलताएं भी अर्जित की हैं। तो बात मेन चीज़ यही है कि टाइमली आपको मोटिवेशन मिल जाए, टाइमली आपको डायरेक्शन मिल जाए और आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहें, तो डेफिनेटली आप किसी भी डिसेबिलिटी को हरा सकते हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, देखिए वैसे होता तो ये है कि विजन, हियरिंग या मेंटल इलनेस के पेशेंट ज़्यादातर फिजियोथेरेपी में आना या तो उन्हें पता नहीं होता या पसंद नहीं करते। लेकिन बात यह है कि कोई भी डिसेबिलिटी हो, पॉस्चर एंड मूवमेंट्स कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, और ये आप केवल एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपके पॉस्चर्स एंड मूवमेंट्स पे सही तरह से वर्क कर सकता है। एंड बिकॉज दीज आर द क्वालिफाइड पीपल जो आपको सही मायने में इसके लिए अवेयर कर सकते हैं और आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। बट हाँ, ये है कि आपको टाइमली अप्रोच करना पड़ेगा। जितने समय से आप अप्रोच करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेंटल इलनेस के केसेस में, जिसमें डिप्रेशन आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, उसमें देखा गया है कि अगर एरोबिक एक्सरसाइजेस की जाए मॉडरेट एंड हाई इंटेंसिटी की, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, 20-30 मिनट्स का आपको एक मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी का प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको थोड़े समय में जाके आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जहाँ तक बात है ऑटिज्म की, जो कि छोटे बच्चों में देखा जाता है और लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी बहुत लोगों ने, तो जो उसमें मेन लीड एक्टर थे उनको ऑटिज्म था, और देखिए वो बड़े एडल्ट थे तब भी उनको प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स बड़े उम्र में भी रह के ये कंडीशन रह सकती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं चेस्ट लेवल पे, फुट या एंकल पे, तो इसमें फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, जैसे डिलेड माइलस्टोन के केसेस हैं या ऑटिज्म के, तो उसमें होता ये है कि बच्चों को आप कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं दे सकते कि ये बता दिया और आप कर लो। आपको उनके साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा, उनके साथ स्टोरी टेलिंग करिए, उनके साथ स्टोरी टेलिंग में ही उनको डिफरेंट रोल्स दिए जाएँ जिसमें एक्सरसाइज फॉर्मुलेट करके दी जाए, और बच्चे को लग रहा है कि हम खेल रहे हैं लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसको बेनिफिट भी हो रहा है। इस तरह की कंडीशंस में बहुत ही बड़ा रोल है कि आप एक फैमिली की तरह, एक यूनिट की तरह वर्क करें, जिसमें फैमिली भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, बच्चा खुद तो है ही, या कोई भी डिसेबल पर्सन वो तो है ही। और फिजिकली डिसेबल कंडीशंस हैं या जो कि ब्रेन इंजरीज़ के बाद की कंडीशन है, उसमें न्यूरोफिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रोल है उसका, बहुत वर्क करती है। अगेन आई विल से कि टाइमली अप्रोच इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप टाइमली अप्रोच करें और कंसिस्टेंट रहें, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि सारी कंडीशंस ही ऐसी होती हैं कि अब एक बार कोई डिसेबिलिटी हो गई तो आप ठीक ही नहीं हो सकते हैं। कुछ टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ परमानेंट भी होती हैं, लेकिन मैनेज हर कंडीशन को किया जा सकता है। तो मैं तो सभी को यही एडवाइस करूँगी, सबसे पहले सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम लोगों को एम्पैथी रखनी चाहिए डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, जितना हम मोटिवेट कर सकें। अगर हम उन्हें सही काउंसलिंग दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं, और जहाँ तक बात की जाए इंटेलेक्चुअल या मेंटल कंडीशंस में, जिसमें जनरली ये लोग होता है लोग बचते हैं, वो जो पर्सन डिसेबल्ड है वो भी बचता है लोगों से इंटरेक्ट करने से, और हम खुद भी बचते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको धीरे धीरे उनके साथ एक सोशल इंटरेक्शन करना तो अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल के साथ होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और धीरे धीरे वो इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि ना वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ना सोसाइटी उनके लिए हार्मफुल है, तो इंटरेक्शन लेवल इम्प्रूव हो सकता है। तो बीइंग अ सोसाइटी मेंबर हम मोटिवेट कर सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि फिजियोथेरेपी में क्रिएट वंडर्स, बट उसमें इट्स अ जॉइंट एफर्ट। आपको टाइमली अप्रोच करना पड़ेगा, और जब आप टाइमली अप्रोच करेंगे तो हम बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पैरालंपिक्स में, जो इंडियंस जितने भी हमारे मेडल्स आए हैं, और अगर मेडल्स नहीं भी आए हैं तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि केवल एक दिन में कुछ चीज़ नहीं होती है, लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंटली वर्क किया, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा, अपने आप को मोटिवेट रखा, और एक बहुत अच्छी गाइडेंस में, एक बहुत अच्छी टीम वर्क में उन लोगों ने ये सफलता अपने आप को भी और अपने देश को भी दिलवाई। तो ये कोई भी कर सकता है, बस मेन चीज़ यही है कि आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ पे वर्क करें, उसको सही से समझें, और अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको तुरंत ठीक भी किया जाए।
तो इसी के साथ आई होप कि जो मेरा मैसेज था वो आप सब तक पहुंच चुका होगा कि हमें अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ही है सभी के लिए, डिसेबिलिटीज़ के को ओवरकम करने के लिए, और साथ के साथ जो भी हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो हम सभी को करना भी चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।